हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेस्ट पॉइंट पे। आज हम लोग देखो जो कक्षा 10th का जो 9वां अध्याय पढ़ रहे थे उसको थोड़ा देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक नहर है। देखो ये नहर दे रखी है हम लोगों को। अब नहर है तो ये नहर की चौड़ाई हो जाएगी। नहर इधर की तरफ आ रही है। नहर के एक तट के ऊपर तो एक मीनार खड़ी है, देखो ऐसे ये कह रहा है। और दूसरे वाले तट से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो कितने डिग्री के कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे देखा जाता है। अब ये पहले वाला तट हो गया, दूसरे वाला। इस दूसरे वाले तट से कुछ दूरी पर कितनी दूरी पर, देखो 20 मीटर की दूरी पर। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। 20 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर को देखा जाता है कितनी डिग्री के कोण पे, देखो ये कह रहा है 30 डिग्री के कोण पे देखो, 30 डिग्री के कोण। अब इसने आगे क्या कहा है, टावर की ऊंचाई, मतलब ये जो मीनार या टावर है इसकी ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई भी पता करनी है। दोनों चीजें निकालनी है। तो देखो ये तो नहर की चौड़ाई होगी x मीटर और ये इसकी ऊंचाई होगी कितनी, h मीटर। अब हम लोग यहां देखो सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं। माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखो ये जो त्रिभुज दे रखा है छोटे वाला, उसकी बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लो। मान लो हमें ज्ञात बीसी करना है, दिया हुआ एबी है। कैसे भी लिख लो, उल्टा सुल्टा। ये थीटा के सामने की भुजा इसलिए लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। अब यहां देखो बीसी, बीसी का वैल्यू एच है, इसका एक्स है। टेन 60 का मान होता है √3। एच बराबर हो गया √3x। इसको आप 1 नंबर लगा दो। फिर बड़े वाला समकोण त्रिभुज उठाओ। तो देखो समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में हमने बीसी को ऊपर लिख लिया और डीबी को नीचे लिख लिया। यही लंब बटा आधार हो गया, कितना हो गया, टेन 30 डिग्री। अब देखो आगे लिखते हैं। बीसी, बीसी को हमने एस द्वारा रिप्रेजेंट कर सका है। ये हो गया 20 प्लस एक्स हो गया। देखो ये पूरी दूरी होगी 20 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखो 20 प्लस एक्स, क्योंकि ये बीडी का मान है। टेन 60 का मान होता है 1/√3, 30 का मान, 60 का तो √3 होता है, यहाँ 30 है तो 1/√3। इसको यहाँ गुणा, इसको यहाँ गुणा, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 20 प्लस एक्स। इस हो जाएगा। अब यहां से देखो एक नंबर से h का मान यहां लगा दो, तो यहां लगाएंगे तो ये √3 तो है ही, और h की जगह क्या चला जाएगा, √3x चला जाएगा। ये हो गया 20 प्लस एक्स। अब आगे देखो इसको अंदर गुणा करेंगे, 3x हो गया बराबर 20 प्लस एक्स हो गया। देखो ये x इसमें से कम कर दिया, 2x हो गया। 2x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। 2x बराबर 20 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x बराबर 10 आ जाएगा। देखो क्योंकि 2 का भाग लगा देंगे ना यहाँ नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो नहर की जो चौड़ाई है वो तो 10 मीटर आ गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में डालो, यहाँ x की जगह। तो समीकरण 1 में यदि हम x की वैल्यू डालेंगे, x का मान डालेंगे, तो यहाँ h बराबर हो जाएगा 10√3, क्योंकि x की जगह कितना डाल देंगे, 10, तो 10√3 आ जाएगा, 10√3 मीटर। तो ये बात निकल के आएगी। लिख देंगे, आता है नहर की चौड़ाई, तो नहर की जो चौड़ाई है वो तो होगी 10 मीटर। टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई है वो हम लोगों के पास में होगी 10√3। इस प्रकार से ये इसका जो 11वां सवाल है वो इस प्रकार से सोल्व होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
ये देखो ये अपनी धरती होगी और ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, 7 मीटर ऊंचा भवन। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का अवनियन कोण, एक देखो इधर केबल टावर दिया हुआ है, टावर ऊपर, तो भवन के शिखर से देखना तो ये 37 लाइन खींचो, यहां से देखना, यहां से उसके शिखर को देखा जाता है कितने डिग्री के कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे। फिर आगे क्या कहा तथा इसके पाद का अवनमन कोण, इस जो टावर के पाद का यहाँ से ये अवनमन कोण ये कितना है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये अपने आप ही 30 डिग्री हो गया। देखो फिर क्या कहा गया, 30 नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री बोला, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये अवनमन कोण यहाँ से होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाला, तो ये एकांतर कोण हो जाता है, जिस कारण से ये भी 45 ये भी 45, दोनों सेम सेम होंगे। यहाँ देखो इसको नाम आप ए बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई दे दो। सबसे पहले हमें ये पता करना है, ये 7 है तो ये भी देखो 7 ही होगा, इसको आप पूरे को h मान लो, टावर की ऊंचाई को कितना लिख लो, h लिख लो, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास में h माइनस 7, ये h माइनस 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो ये दूरी निकालो, क्योंकि ये दूरी निकाली तो ये दोनों समान ही होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई को आपने किसके द्वारा लिख दिया, h मीटर के द्वारा। ये सवाल नंबर 12 है। अब मैंने ये कह रखा है किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री एक 45, तो ध्यान रखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम होती है, 90 डिग्री जो कोण बनाने वाली साइड है ना वो दोनों समान होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC बराबर 7 मीटर, दोनों सेम होगी। अब देखो ऊपर वाला समकोण त्रिभुज उठा लो, और ये दूरी भी AD के बराबर ही होगी, तो AD जो BC है वो तो दोनों आपस में सेम ही है ना, ये दूरी देखो, ये दूरी तो बराबर ही। अब देखो सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज ऊपर वाला उठाएंगे, समकोण त्रिभुज ADE में, उसमें हम लोगों को मान लो ED ज्ञात करना है, AD हमें दिया हुआ है, वो लंब बटा आधार बन जाता है, और tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बनेगा। ED हो गया h माइनस 7, AD हो गया 7 और इसका मान हो गया √3, 7 उधर गुणा होगा, h माइनस 7 बराबर 7 √3, यानी h बराबर हो जाएगा 7 √3 प्लस 7 हो जाएगा, हो गया। यहाँ देखो h बराबर 7 आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर, ये आ जाएगी हम लोगों के पास में टावर की ऊंचाई। इसको हम लोग टावर की ऊंचाई बता रहे, ये ना टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी, 7 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर, ये इसकी हाइट आ जाएगी। आगे चलते हैं। देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर, यह समुद्र का तल हो गया, देखो इससे 75 मीटर ऊंचाई के ऊपर क्या लगा हुआ है, लाइट हाउस लगा हुआ है, या बिंदु ए के ऊपर लाइट हाउस है। फिर क्या कहा, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, अवनमन कोण है ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से 30 लाइन खींचो, एक यहां से दो जहाजें, एक जहाज मान लेते हैं इस पॉइंट पे, एक जहाज मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो वहां से इस जहाज को देखा जाता है, सी वाले पॉइंट वाले को, इस जहाज को देखा जाता है, तो इसको कितने डिग्री के कोण पे देखा जाता है, 30 डिग्री पे, तो एक को कितने पे देखा जाता है, 45 डिग्री कोण, 30 और 45 पे देखा जाता है। अब इसने आगे क्या कहा, यदि लाइट हाउस के एक की ओर एक जहाज के दूसरे ठीक पीछे दूसरी जहाज, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, देखो ये 75 मीटर इसकी हाइट है, ये जहाज है पहली, ये दूसरी, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, मान लिया x मीटर, और ये देखो ये 30 है तो ये भी 30, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा,
ये वाला 30 ही होगा, और ये 45 दिया हुआ तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। एकांतर कोण है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये दूरी निकाल लेते हैं, y का मान। तो अभी मैंने एक बात करी थी, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन। माना दो जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच दूरी बराबर x मीटर। फिर देखो समकोण त्रिभुज डीबीए में अभी मैंने कहा था एक समकोण और एक 45 हो, तो ये वाली साइड बराबर होती है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर ही हो जाएगा। y का मान 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, एक कोण 45 डिग्री आ जाए ना, तो जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड है वो दोनों आपस में बराबर, और वैसे ट्रिग्नोमेट्री से निकालोगे तो भी वो उतना ही आएगा, याद रख लो, सबसे बढ़िया बात है। फिर देखो समकोण त्रिभुज उठाओ बड़े वाला, समकोण त्रिभुज CBA में हमें याद करना है CB, दिया हुआ कौन सा AB, आधार बटा लंब बनेगा। देखो ये थीटा के सामने की बजाय ये लंब है, ये नीचे वाला आधार है, तो आधार ऊपर लिखा हुआ, लंब नीचे लिखा हुआ, आधार बटा लंब, तो क्या बन जाएगा, आधार बटा लंब कोट 30 डिग्री। तो CB का मान हो गया x प्लस वाई। देखो AB का मान हो गया 75, कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75 √3। इसको आप एक नंबर लगा दो। y का मान 75 है तो यहां रख दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3 आया हुआ। y का मान 75 आया हुआ, तो x प्लस में 75 बराबर हो जाएगा 75 √3। 75 उधर ले जाके कम करोगे, ये देखो कम कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 75, बाहर ले लो, √3 - 1 मीटर, इस प्रकार ऐसे। तो ये जो दो जहाजों के बीच की दूरी थी ना, वो हमने x मानी थी, x का मान हो गया 75 कोष्टक √3 - 1, तो ये आएगा 75 कोष्टक √3 - 1, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो अगला सवाल है, देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। देखो ये अपनी धरती है, धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कोई गुब्बारा उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई के ऊपर क्या उड़ रहा है, यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ एक लड़की खड़ी है। अब क्या होता है, लड़की की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर है, ये लड़की की हाइट होगी 1.2 मीटर। अब इसने क्या किया, लड़की है जो गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मतलब जब गुब्बारा यहाँ इस जगह था, तो यहाँ से जब देखा गया उस गुब्बारे को, क्षैतिज लाइन कैसे पड़ेगी यहाँ से, तो ये कितने डिग्री के एंगल पे दिखाई दे रहा था, 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब देखो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 हो जाता है, पहले 60 है, घट करके 30 हो जाता है। तो फिर उसने क्या कहा, इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो पहले ये 60 कोण था, और कोण कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, मतलब कोण इससे कम हो जाता है, इसका मतलब गुब्बारा आगे निकल जाता है। तो ये तो होगी क्षैतिज लाइन, इसको यहाँ, ये गुब्बारा यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, तो इस लाइन को यहाँ पकड़ के लेके आओ, इसकी हाइट उतनी है, क्षैतिज लाइन में उड़ रहा है। यहाँ से फिर देखा गया तो कितने डिग्री का कोण बन रहा था, अब इसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, पहले 60 था, फिर आगे खिसकेगा तो ये एंगल कम होगा। यहां से तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी, तो गुब्बारे ने दूरी तय करी है ये एक ही बात है, या आई पॉइंट दे दो। अब देखो हम लोगों को निकालना क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये वाली दूरी निकालनी, गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी। ठीक है, तो ये 1.2 है, ध्यान रखना, तो ये भी 1.2 हो जाएगी, 1.2 मीटर। ये 1.2 है, तो ये जो ऊपर वाली है ना ये दूरी,
ये 1.2 इसमें से कम कर देंगे 87 हो जाएगी, देखो 87 मीटर, क्योंकि पूरी 88 है ना इस हिसाब से। तो सबसे पहले आप ये जो समकोण त्रिभुज वो उठाओ, ये भी 87 ध्यान रखना, ये भी 87 हो गई फिर ये दूरी। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले लिख देंगे यहाँ माना, ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। 14 नंबर में देखो माना ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर x मीटर। अब वो दूरी कौन सी है, देखो ये दूरी है, ये हमें ज्ञात करनी है x मीटर, इसको आप y मीटर लिख लो। टोटल दूरी यदि आप बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई मीटर। तो सबसे पहले आप ये समकोण त्रिभुज उठाओ, समकोण त्रिभुज छोटे वाला उठाओ पहले, DIC में, DIC में ये वाले समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इसमें ये कोण कितने का है, 60 का है। तो देखो सबसे पहले हमें मान लो पता करना है, इसमें DI ज्ञात करना है, DI y का मान निकालना और CI नीचे लिख दो। ये आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, वही कोण 60 डिग्री हो जाएगा। DI का मान y हो जाएगा, इसका मान 87 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/√3 कोण 60 का मान। तो y बराबर हो जाएगा 87 बटा √3, √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा y बराबर 87 √3 बटा 3 का आप भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार, फिर बच गया कितना, 9 9 3 27 √3, 29 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब बड़े वाला समकोण त्रिभुज उठाओ, बड़े वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है, देखो समकोण त्रिभुज DFE में, DFE में, तो DFE में मान लो हमें DF ज्ञात करना है, तो EF हमें पता है, DF हो गई आधार, ये हो गया लंब, कितना बन जाएगा, कोट कितना डिग्री, 30 डिग्री, सेम वही बात। DF हम लोगों के पास में दिया हुआ है x प्लस वाई, और EF हम लोगों के पास में 87, ये हो गया √3, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 87 √3। इसको 2 नंबर लगा दो, ये कंडीशन कितनी है, 1 नंबर। अब देखो इसके आगे, देखो y का मान यहाँ आया हुआ है 29 √3, तो यहाँ रख दो y की जगह 29 √3, सामने आएगा 87 √3, तो x बराबर हो जाएगा 87 √3 में से 29 √3 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 58 √3 बचेगा, 58 √3। ये देखो इसमें से कम कर दो, 9 कम कर दिए, 17, 17 में से कितने बच गए हम लोगों के पास, 8 बचे, या 7 थे, 7 में से 2 कम कर दिए, तो ये आ जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, 58 √3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस चीज को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ पे हमने ये 29 √3 रख दिया, सोल्व करके उधर माइनस कर दिया। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं इसका। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हम लोगों के पास, उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये देखो ये रास्ता है, ये चलता चलता एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, ये मीनार इसके नीचे से होकर निकलता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ एक आदमी खड़ा है साहब ऊपर, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया। फिर क्या कह रहा है, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पे देखता है, मतलब ऊपर से कार को देख रहा है, कार को देख रहा है, तो यहाँ एक क्षैतिज लाइन खींचो। उस कार ने कितने डिग्री के कोण पे देखा था, उस आदमी ने कार को कितने डिग्री के कोण पे देखा था, अनुमान कोण 30 डिग्री।
तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, या पॉइंट सी दे दो। अब क्या होता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चल रही है, ये जो कार है ना, ये मीनार के पाद बिंदु की ओर जा रही है उधर। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो यहां से यहां आने में इस कार को मान लो कि कितने सेकंड लग जाते हैं, 6 सेकंड। फिर वो क्या करता है, कार को देखता है तो अनुमान कोण कितना पाता है, 60 डिग्री पाता है। कोण बढ़ गया देखो 60 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा, देखो 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो आगे, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब अब यहां से इस बिंदु तक, इस बिंदु तक, कौन से पाद बिंदु बी तक जाने में जो कार को टाइम लगेगा वो कितना टाइम, यहां से यहां तक 6 सेकंड लगते हैं, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। इसकी जो ऊंचाई है वो तो फिक्स ही रहने वाली है, h मीटर मान लो इसको, यहां से यहां तक 6 सेकंड लगते हैं। तो देखो कार की चाल भी हमें नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले तो वो चाल ही माना कार की चाल, कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड। देखो सेकंड का मात्रा है, तो हम लोग जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे। फिर उसके बाद में मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, वो है हम लोगों के पास h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर होगी। अब मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में लगा समय, मतलब बिंदु डी से मीनार के पाद बिंदु बी तक जाने में लगा समय, तो यहां तक जाने में जो लगा समय वो n सेकंड है। कितने सेकंड है, n सेकंड। यहां से यहां तक आने में n सेकंड लगते हैं। अब सुनना बात, यहां से यहां तक आने में जो गाड़ी को 6 सेकंड लगते हैं और उसकी चाल भी दे रखी है, तो हम ये दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर हमें पता है क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी समय गुणा चाल लिख सकते हैं उसको, समय गुणा चाल। तो समय गुणा चाल के लिए सबसे पहले आप देखो सीधी दूरी निकालो, ये दूरी पता करनी है हमें। यहां से यहां तक टाइम तो 6 सेकंड लगता है, लेकिन दूरी कितनी है ये, तो देखो ये दूरी पता करने के लिए हमें पता है चाल गुणा समय फार्मूला होता है। यहाँ गाड़ी की स्पीड x ही है, x मीटर, यहाँ तक ये भी x मीटर प्रति सेकंड, यहाँ तक जाएगी तो वहां तक पूरे में x मीटर प्रति सेकंड रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगते हैं, तो टाइम तो हो गया 6 और चाल होगी x, मतलब 6x मीटर। तो ये जो दूरी है वो होगी 6x मीटर। आगे वाली दूरी की बात करें हम लोग db, तो db दूरी में जो उसको टाइम लगता है वो तो n सेकंड लगते हैं, और चाल है x, यानी nx मीटर। तो यहाँ जो ये जो दूरी है वो है nx मीटर। टोटल दूरी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 6x प्लस में nx, ये दूरी। अब देखो हम लोग सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज उठाते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBA में, DBA। तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ देखो AB अपॉन लंब बटा आधार ले लो। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक चीज याद करनी है पहले। तो कंपैरिजन कैसे कर लो, उल्टा सुल्टा कैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB अपॉन क्या आ गया, DB। अब यहाँ देखो ये हो गया लंब बटा आधार, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ इसकी तो वैल्यू है h और इसकी वैल्यू है nx। टेन 60 का मान होता है √3, यानी हम लोग बात करेंगे h की वैल्यू कितनी आई, तो h की वैल्यू यहां से आ गई √3 nx आ गई। इसको आप एक नंबर लगा, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज वो बड़े वाला उठाओ, समकोण त्रिभुज CBA में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करेंगे, देखो बड़े वाला समकोण त्रिभुज जो दे रखा है उसमें मान लो हमें AB पता करना है, सेम वही बात लिख लो, ABC लिख लो नीचे, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा। देखो तो यहाँ इसकी वैल्यू तो हो जाएगी h और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस nx और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। इसको इधर गुणा कर दो, तो ये √3 h इधर गुणा हो गया, ये हो गया 6x प्लस nx हो गया। अब यहाँ देखो h का मान आया हुआ है √3 nx आया हुआ है, तो h की जगह √3 nx रख दो, तो यहाँ √3 पहले से है, यहाँ √3 nx आ जाएगा।
बराबर हो गया 6x प्लस nx। यहाँ 3nx बन गया, देखो सामने हो गया 6x प्लस nx बन गया। अब देखो ये एक nx इसमें से कम कर देंगे तो 2nx बचेंगे, देखो इधर 2nx बचेंगे। x x आप हटा सकते हो, नहीं तो देखो ऐसे करो 2nx माइनस 6x इक्वल टू 0। यहां से देखो x कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, ऐसा बचेगा n माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों चीजों को अलग अलग 0 के बराबर, 2x इक्वल टू 0 और n माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि x 0 के बराबर हो गया तो गाड़ी की जो चाल है वो ही 0 मीटर प्रति सेकंड होगी, तो फिर चल ही नहीं रही गाड़ी, तो फिर मतलब ही नहीं है उसका, तो फिर यहाँ पहुंचेगी नहीं, फिर आगे नहीं पहुंचेगी, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये n माइनस 3 है ना, वो 0 होगा, और ये 0 होगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब गाड़ी को हमें पता लग गया यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड? 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा टाइम? 3 ही सेकंड। तो ये जो अपना जो 9वां जो चैप्टर चल रहा था ये कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन हमने कंप्लीटली आपको करा दिए। यदि कोई एग्जाम्पल करवाना है तो बता देना, बाकी आप मिलाओगे एग्जाम्पलों को तो आराम से कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल है सारे, लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उनको ढंग से मिलाना है।